बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 18 की एग्जांपल नंबर 3। 10 individuals are chosen at random from a normal population and the heights are found to be in inches 63, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 70, 71 and 71. In the light of these data discuss the suggestion that mean height in the population is 66, यानी जो म्यू है वो हमें गिवन है 66। अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। एच नॉट म्यू विच इज इक्वल टू 66 एंड एच वन म्यू नॉट इक्वल टू 66। यहाँ पे हमने नॉट इक्वल टू और यहाँ पे इक्वल टू का साइन इस्तेमाल क्यों किया है? उसकी वजह यह है कि अगर आपको बुक में किसी भी क्वेश्चन का पॉइंट आउट कर दिया जाए कि आपने H1 लेस या ग्रेटर यूज़ करना है तो फिर आपने लेस या ग्रेटर ही यूज़ करना है। लेकिन अगर आपको H1 की कोई कंडीशन गिवन ना हो तो फिर आपने यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करना है और यहाँ पे आपने इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करना है। जब यहाँ पे आप नॉट इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका टू साइडेड टेस्ट बन जाएगा। दूसरा स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर आपको बुक में गिवन है तो आपने वो लिखना है, अगर नहीं गिवन तो आपने अपनी मर्जी से कोई भी लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने अपना टेस्ट इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमारे पास बन रहा है टी, नीचे मैंने लिखा है CL। CL का मतलब होता है टी कैलकुलेटेड। टी कैलकुलेटेड कौन सा टेस्ट होता है? ऐसा टेस्ट जो हम कैलकुलेशन से हासिल करते हैं उसको हम टी कैलकुलेटेड कहते हैं। विच इज इक्वल टू x बार 1 माइनस म्यू ओवर s ओवर n स्क्वायर रूट। अब एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि जो आपको यहाँ पे वैल्यूज गिवन है अगर तो वो आपको दी गई हैं तो आप उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, लेकिन अगर आपको गिवन नहीं है तो आपने उसको खुद फाइंड करना है। जैसा कि यहाँ पे x बार है तो x बार हमें गिवन नहीं, हम इसको खुद कैसे फाइंड करेंगे? 4 स्टेप कैलकुलेशन की तरफ मैं आता हूँ। उसमें आपने लिखना है x बार विच इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। अब समेशन x भी हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है। तो पहले मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ। ये जो आपको वैल्यूज गिवन है 10, ये आपका x है। ये मैंने x लिखा है, नीचे मैंने तरतीब के साथ ये जो 10 वैल्यूज बन रही थी उनको लिखा है। तो मैं अगर इसको ऐड करता हूँ तो वो मेरा समेशन x बन जाएगा, जिसका मेरे पास आंसर आता है 678। और नेक्स्ट मैंने एक स्टेप बनाया x स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक्स की हर वैल्यू का आपने यहाँ पे स्क्वायर लेना है तो वो आपका एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये 10 वैल्यूज थी, मैंने स्टेप बाय स्टेप हर वैल्यूज का अलग अलग स्क्वायर लिया है। तो अगर हम इसको ऐड करें तो मेरे पास आंसर बनता है 46050। तो अब मैं यहाँ पे एक्स बार फाइंड करता हूँ। एक्स बार बराबर है समेशन एक्स ओवर एन विच इज इक्वल टू समेशन एक्स की मेरे पास वैल्यू थी 678, नीचे एन की वैल्यू 10। 678 को मैंने डिवाइड 10 के ऊपर किया तो मेरे पास आंसर आया 67.8 और म्यू यहाँ पे मैंने लिख दिया 66 जो मुझे ऊपर गिवन था। नेक्स्ट मुझे चाहिए एस का यहाँ पे हम डायरेक्ट तो हमें नहीं गिवन, हम उसका फार्मूले से फाइंड करेंगे। एस स्क्वायर बराबर होता है 1 ओवर एन माइनस 1 समेशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब 1 ओवर एन माइनस 1 सेम समेशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर को मैंने यहाँ पे ओपन किया तो वो मेरे पास बन गया है समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर ओवर एन। अब 1 ओवर एन माइनस 1, एन की मेरे पास वैल्यू 10 है वो मैंने लिख दी, साथ में माइनस 1 लिख दिया समेशन एक्स स्क्वायर, उसका मेरे पास आंसर आया 46050 माइनस समेशन एक्स, उसका मेरे पास आंसर आया 678। इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, नीचे एन। एन से बना नंबर ऑफ वैल्यूज जो मेरे पास है 10। अब 1 ओवर 10 में से 1 को मैंने सेपरेट किया तो 9 आ गया, 1 ओवर 9 बन गया। अब 46050 सेम आ गया, फिर माइनस भी सेम। 678 का मैंने स्क्वायर लिया तो मेरे पास आंसर आया 459684, नीचे 10। 1 ओवर 9 सेम, 4605 माइनस सेम। अब मैंने 459684 को डिवाइड 10 के ऊपर किया तो मेरे पास आंसर आया 45968.4। अब इन फर्स्ट वैल्यू में से मैंने सेकंड वैल्यू सब्ट्रैक्ट की तो मेरे पास आंसर बन गया 81.60, नीचे मेरे पास है 9। अब यहाँ पे मैंने एरो का साइन लगाया, उसका मतलब है मैं इस स्टेप को नेक्स्ट यहाँ पे करने जा रहा हूँ। अब मैंने इस फर्स्ट वैल्यू को सेकंड के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर बन गया 9.07। अब फिर मैंने एरो का निशान लगाया है तो यहाँ मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूंगा। उसका मतलब ये कि मैं इसकी एस का स्क्वायर खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। इधर भी स्क्वायर रूट ले ली, इधर भी स्क्वायर रूट ले ली। स्क्वायर से जो मेरे पास स्क्वायर रूट थी वो कट गई तो मेरे पास आंसर बन गया 9.07 की स्क्वायर रूट का 3.01। एस की मेरे पास वैल्यू फाइंड हुई जिसका आंसर आया 3.01। अब मुझे जो इस फार्मूला में वैल्यू रिक्वायर्ड थी वो मैं फाइंड कर चुका हूँ। अब मैं इस फार्मूला में तमाम वैल्यूज जो इधर मैंने फाइंड की वो इसमें पुट करूंगा। टी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार 1 माइनस म्यू ओवर एस ओवर एन स्क्वायर रूट। एक्स बार की मेरे पास वैल्यू आई है
67.8, म्यू की मेरे पास वैल्यू 66 है, एस की मेरे पास वैल्यू है 3.01 ओवर एन की मेरे पास वैल्यू है, नंबर ऑफ वैल्यूज 10 है तो यहाँ पे 10 लिख दिया, इधर स्क्वायर रूट था तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दिया। फर्स्ट वैल्यू में से मैंने सेकंड वैल्यू सेपरेट की तो आंसर आ गया 1.8, 3.01 सेम, 10 की स्क्वायर रूट ली तो आंसर बन गया 3.16, 1.8 सेम, 3.01 को मैंने डिवाइड किया 3.16 के ऊपर तो आंसर आया 0.95, 1.8 को मैंने डिवाइड किया 0.95 के ऊपर तो आंसर आया 1.89। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्रिटिकल रीजन, तो क्रिटिकल रीजन हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए कंडीशन गिवन है। मैं बुक की तरफ आपको लेके आता हूँ। अगर आपको म्यू नॉट इक्वल टू का साइन आ जाए, जिस तरह हमने लिखा है म्यू नॉट इक्वल टू 66, तो उसके लिए आपने क्रिटिकल रीजन इन दोनों में से एक इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे नेगेटिव का साइन है लेकिन मैं इसको नहीं इस्तेमाल कर रहा, इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करूँगा टी ग्रेटर और इक्वल है टी अल्फा ओवर 2 इंटू n-1। तो ये मैंने क्रिटिकल रीजन इधर लिख दिया। टी कैलकुलेटेड, इसके ऊपर उन्होंने मार लगाया, आपने भी मार लगा लेना है। ग्रेटर और इक्वल है टी अल्फा ओवर 2 इंटू वी। अब टी कैलकुलेटेड सेम टी अल्फा ओवर 2, तो अल्फा ओवर 2 हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। फर्स्ट हम लिखेंगे अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05 जो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था। अब हम दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो अल्फा ओवर 2 का आंसर आता है 0.25। साथ में वी है, वी से मुराद है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको हम डिनोट करते हैं डी डॉट एफ यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम। वी बराबर n-1, एन की मेरे पास वैल्यू 10 है, साथ में -1, 10 में से मैंने 1 सेपरेट किया तो मेरे पास आंसर 9 आ गया। अब टी अल्फा और 2 की पहले मैं वैल्यू लिखूंगा जो मेरे पास 0.025 है, साथ में वी है, वी के मेरे पास जो आंसर है 9 है वो मैंने लिख दिया है। अब टी कैलकुलेटेड का आंसर हमने पिछले स्टेप में फाइंड किया था, जो मेरा पेज गुजर गया उसके ऊपर, तो वो मेरे पास आया था 1.89, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1.89। टी 0.025 को मैं 9 के टेबल में चेक करूँगा तो इसका मुझे वहाँ पे आंसर फाइंड हो जाएगा। 0.025 को 9 में 0.025 को 9 के टेबल में चेक करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 2.262। अब पहले साइन ग्रेटर का था, अब इधर लेस का आ गया, यानी कि टी कैलकुलेटर इससे छोटा आ गया। उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। टी कैलकुलेटेड का जो हमारे पास वैल्यू आई है वो असल में टी अल्फा ओवर 2 इंटू वी से छोटी आई है, जिसकी वजह से हमारा जो साइन है वो रिवर्स हो गया है। दूसरी बात ये है कि अगर हमारा टी कैलकुलेटेड इस टी अल्फा ओवर 2 इंटू वी जो क्रिटिकल रीजन है उससे छोटा आ जाता है तो उसका मतलब होता है कि वी एक्सेप्ट H0। अगर हमारा टी कैलकुलेटेड का आंसर इस वैल्यू यानी टी अल्फा ओवर 2 इंटू 7 वी लिखा हो, इसकी जो हम बुक से चेक करते हैं वैल्यू अगर उससे बड़ी आ जाती है तो वो हम रिजेक्ट H0 करते हैं। लेकिन अगर हमारा टी कैलकुलेटेड इससे छोटा आ गया तो वो हम एक्सेप्ट करते हैं। अब हमारा टी कैलकुलेटेड इससे छोटा आ गया है तो उसका मतलब अब हम इसको रिजेक्ट नहीं करते बल्कि एक्सेप्ट करते हैं। तो वो मैं 6 स्टेप में लिखूंगा। 6 स्टेप मेरे पास बन गया कंक्लूजन। सो वी एक्सेप्ट H0, हम अब H0 को एक्सेप्ट करते हैं। उसको क्यों करते हैं, उसकी वजह क्या है? बिकॉज द वैल्यू ऑफ द टी कैलकुलेटेड मार्ड, ये ऊपर मार्ड लगा है, यानी ये टी कैलकुलेटेड मार्ड की जो हमारी ये वाली वैल्यू आई है इज लेस देन, वो छोटी आई है टी अल्फा ओवर वी से, यानी ये टी अल्फा ओवर वी की हमारी वैल्यू आई है, इससे हमारा टी कैलकुलेटेड छोटा आया है, इस वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर हमारा टी कैलकुलेटेड इससे बड़ा आ जाता तो फिर हमने उसको रिजेक्ट करना था। तो अब मैं आपको लेके आता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 4। इन अ सैंपल सर्वे 6 estimates were made of the same mean. When the population mean became known, the following errors were computed: -35, 111, -88, 47, -12, 26. Also, these errors consist with the hypothesis that the population of the error has a zero mean. Assume that the error were normally distributed. अब मैं आपको इसके आंसर की तरफ लेके आता हूँ। फर्स्ट स्टेप में H0 म्यू विच इज इक्वल टू 0 एंड H1 म्यू नॉट इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे म्यू गिवन नहीं है, जबकि जो मैंने आपको पिछली एग्जांपल नंबर 3 करवाई थी उसमें म्यू गिवन था, तो यहाँ पे मैंने म्यू की वैल्यू लिखी थी। अब हमें म्यू गिवन नहीं है तो मैंने म्यू की कोई वैल्यू नहीं लिखी बल्कि यहाँ पे 0 लिख दिया, और इधर भी 0, और यहाँ पे मैंने नॉट इक्वल टू और यहाँ पे इक्वल टू का साइन इस्तेमाल किया है।
तो इसके बारे में मैंने पिछली एग्जांपल में भी आपको बताया था, अगर आपको H1 के लिए कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो आपने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना और यहाँ पे नॉट इक्वल टू का। जब नॉट इक्वल टू का साइन आएगा तो उसका मतलब है वो आपका टू टेल टेस्ट है, या दूसरा नाम उसका होता है टू साइडेड टेस्ट है। इन दोनों में से आपने एक नाम लिख लेना है। दूसरा स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर आपको गिवन है तो वो आपने वो लिखना है, अगर नहीं गिवन तो आपने अपनी मर्जी से कोई भी लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से मुराद है टी, नीचे मैंने लिखा है CL यानी टी कैलकुलेटेड। टी कैलकुलेटेड कौन सा टेस्ट होता है? ऐसा टेस्ट जो हम कैलकुलेशन से हासिल करते हैं वो हमारा टी कैलकुलेटेड होता है। टी कैलकुलेटेड बराबर है x बार माइनस म्यू ओवर s ओवर n स्क्वायर रूट। अब इस फार्मूला में जो वैल्यूज हमें रिक्वायर हैं वो हम फाइंड करेंगे, जिनकी वैल्यूज गिवन है उसको हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब हमें x बार की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, म्यू की पहले ही 0 है, s की भी फाइंड करने पड़ेगी, जबकि n की हमारे पास वैल्यूज गिवन है, यानी कि हम नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करेंगे तो हमारी n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट दो टेबल में दो स्टेप बनाए, उसके तरफ मैं आपको लेके आता हूँ। एक x है और दूसरा x स्क्वायर है। x में मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हैं, 6 वैल्यूज लिखी हैं। ये जो मुझे बुक के ऊपर 6 वैल्यूज गिवन है वो मैंने x में लिख दी हैं, -35, 111, -88, 47, -12 और 26। और यहाँ पे मैंने इसका स्क्वायर लिया है, यहाँ पे मैंने लिखा x स्क्वायर। x स्क्वायर का मतलब है कि x की हर वैल्यू का स्क्वायर आपने इधर लिखना। 35 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर। अब मैंने x की वैल्यू को भी ऐड कर दिया और x स्क्वायर की वैल्यू को भी ऐड कर दिया। अब मैं आपको लेके आता हूँ जो वैल्यू मैं फाइंड करने लगा हूँ उसकी तरफ। यहाँ पे मैंने लिखा है 4 स्टेप कैलकुलेशन में x बार विच इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। समेशन x की मेरे पास वैल्यू 49 है, n की मेरे पास वैल्यू 6 है। n से मुराद है नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी x की वैल्यू हमें 6 गिवन है। 49 को मैंने 6 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आया 8.70। नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है s, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा s स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 ओवर n माइनस 1 समेशन इंटू x माइनस x बार का स्क्वायर। अब 1 ओवर n माइनस 1 सेम, मैं समेशन को इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा और इस फार्मूले को ओपन करूंगा तो वो मेरे पास बन जाएगा समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर ओवर n। अब 1 ओवर n माइनस 1, n की मेरे पास वैल्यू 6 है तो यहाँ पे मैं 6 लिख दूंगा, आगे -1 समेशन x स्क्वायर का मेरे पास आंसर आया 24319 माइनस समेशन x का मेरे पास आंसर 49 आया, इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया, नीचे n है, n से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज जो मेरे पास 6 है। अब 1 ओवर सेम, 6 में से मैंने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 5 आ गया। फर्स्ट वैल्यू सेम, 49 का मैंने स्क्वायर लिया तो आंसर 2401 आया, नीचे 6। अब 1 ओवर 5 सेम, 24319 भी सेम, फिर माइनस भी सेम, और 2401 को मैंने डिवाइड 6 के ऊपर किया तो आंसर आया 400.70। 1 ओवर 5 सेम, फर्स्ट वैल्यू में से मैंने सेकंड वैल्यू सब्ट्रैक्ट की तो आंसर आया 23918.83। अब 23918.83 को मैंने डिवाइड किया 5 के ऊपर तो मेरे पास आंसर आया 4983.77। ये एस स्क्वायर का आंसर आया। अब मैंने एरो का साइन इस्तेमाल किया, इसका मतलब है कि मैं इस स्टेप को आगे लेके जा रहा हूँ। अब एस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, अब मैं एस की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूंगा, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट। तो इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गई, 4783.77 की स्क्वायर रूट थी तो आंसर आया 69.60। अब मैंने एक्स बार की भी वैल्यू फाइंड कर ली, एस की भी वैल्यू फाइंड कर लिया, मैं इस फार्मूले में पुट करने लगा हूँ। टी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर एन स्क्वायर रूट। एक्स बार की मेरे पास वैल्यू है 8.70, माइनस म्यू की मेरे पास वैल्यू है 0, एस की मेरे पास वैल्यू आई है 69.16 ओवर एन की मेरे पास वैल्यू आई है 6, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया। अब 8.70 सेम, 69.16 ओवर 6 की स्क्वायर रूट ली तो आंसर आ गया 2.45। अब 8.17 सेम, 69.16 को मैंने 2.45 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 28.23। अब 8.17 को मैंने डिवाइड किया 28.23 के ऊपर तो मेरे पास आंसर आ गया 0.29। 5 स्टेप है मेरे पास क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन हम बुक से ऊपर एक टेबल बनाओ उससे चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास नॉट इक्वल टू का साइन है, तो नॉट इक्वल टू का साइन आया तो आपने इन दोनों में से एक क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करनी, तो मैं इस वाली क्रिटिकल रीजन को इस्तेमाल कर रहा हूँ। 5 स्टेप क्रिटिकल रीजन टी कैलकुलेटेड, इसके ऊपर मॉड है, ये जो दो लाइन लगी उसके ऊपर मॉड है, और जो मॉड होता है वो बेसिकली नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, ये खुद भी पॉजिटिव होता है। ये ग्रेटर आर इक्वल है टू टी अल्फा ओवर 2 इंटू वी। अब अल्फा ओवर 2 और वी की मैंने वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट मैं अल्फा ओवर 2 की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ,
मुझे अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो गिवन है वो ये है कि अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। अब दोनों साइड में 2 के ऊपर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास अल्फा ओवर 2 की वैल्यू बन जाएगी 0.025। साथ में v है, v से मुराद है डिग्री ऑफ फ्रीडम। v बराबर होता है n-1, n की मेरे पास 6 वैल्यू है, अगर -1 6 में से मैंने 1 को सबट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर 5 आ गया। अब t कैलकुलेटेड सेम ग्रेटर इक्वल टू का साइन t अल्फा ओवर 2 की मेरे पास वैल्यू आई है 0.025। साथ में v है तो v की मेरे पास आंसर आया 5। अब t कैलकुलेटेड का मेरे पास आंसर आया था 0.29, उसको मैंने लिख दिया। आगे t की ये जो वैल्यूज है वो हम टेबल से चेक करेंगे। मैं अब आपको टेबल की तरफ लेके आता हूँ। 0.025 का हमने 5 के टेबल में चेक करना है। 0.025 को 5 के टेबल में चेक करें तो आंसर आता है 2.571। 2.571। अब एक बात आपने ये याद रखनी है कि अगर हमारा टी कैलकुलेटेड टी अल्फा ओवर 2 इंटू वी से बड़ा आ जाता है तो उसका मतलब है वही रिजेक्ट एच नॉट। अगर हमारा टी कैलकुलेटेड इससे छोटा आता है तो वही एक्सेप्ट एच नॉट। अब क्या हुआ है, टी कैलकुलेटेड का जो हमारे पास आंसर आया है वो टी अल्फा ओवर 2 इंटू वी से छोटा आया, तो उसका मतलब है वही एक्सेप्ट एच नॉट। और हमारा साइन भी रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन आपने लगाना है तो बड़ी वैल्यू ये है तो साइन इधर से लगेगा। तो हमारे पास ये 2.571 ग्रेटर है 0.29 से। तो कंक्लूजन में हम लिखेंगे सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं। उसकी वजह क्या है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द टी कैलकुलेटेड, जो हमारे पास टी कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है ये वाली, इज लेस देन, वो छोटी आई है किससे, टी अल्फा ओवर 2 इंटू वी से। जो हमारे पास टी अल्फा ओवर 2 इंटू वी की वैल्यू आई है इससे हमारे टी कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आई है, इस वजह से हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं।